मेला जो श्रृंगी ऋषि का पुण्यभूमि तपोभूमि है और 100 वर्ष से ऊपर से यहाँ हम लोगों के पूर्वज ने परंपरागत रूप से इसको शिव पार्वती विवाह उत्सव मनाते आ रहा है। और यह बिहार का सोनपुर मेला हरिहर क्षेत्र के बाद दूसरा सबसे बड़ा मेला है और बहुत दिनों से हम लोगों का भी उम्र 50 वर्ष लगभग हो रहा है। यहाँ हम लोग सैकड़ों की संख्या में हाथी देखे हैं, लगभग 25-50 हज़ार की संख्या में मवेशी घोड़ा वगैरह देखे हैं जो मेला के अवसर पर लगातार वहाँ। अब तो वो युग रहा नहीं, वैज्ञानिक युग है। और उस समय में भी बड़ा सर्कस आता था, नौटंगी वाला आता था। लेकिन पहली बार जिला प्रशासन के द्वारा बिना किसी सूचना दिए हुए मेला में सब तरह का जो है व्यवस्था किया। सर्कस वाला, थिएटर वाला, मौत का कुआं उसको बंद करवाने का साजिश किया जा रहा है। और सिंहेश्वर मेला को धीरे धीरे बंद करने की जो ये साजिश है, इसको हम लोग 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन गांधी मैदान सिंहेश्वर में कर रहे हैं। और हम लोग पूज्य बापू को पुष्पमाला अर्पित करके सभी लोग भाजपा के, जदयू के, कांग्रेस के और यहाँ के प्रखंड प्रमुख हैं, चेयरमैन हैं, जिला परिषद हैं, सभी लोग को अपमानित करने का काम किया है। हम दलित से हैं और सिंहेश्वर विधानसभा सुरक्षित सीट है, हमको किसी तरह का निमंत्रण नहीं दिया गया। हमारे अल्पसंख्यक हैं, यहाँ के जो प्रखंड प्रमुख है इख्तियार जी, इनको भी सूचना नहीं है। चेयरमैन है यहाँ के जो अति पिछड़ी जाति से है पूनम कुमारी, और प्रवेश जी हैं डिप्टी चेयरमैन, उनको भी सूचना नहीं है। जिला परिषद हैं, क्या नाम है जिला परिषद में, मंजू देवी जो महिला है, उसको भी किसी तरह की सूचना नहीं है। यहाँ किसी भी दल के, चाहे जदयू हो, भाजपा हो, कांग्रेस हो, राजद हो, किसी भी दल के प्रतिनिधि को आमंत्रण नहीं मिला। जबकि प्रत्येक वर्ष यहाँ जनप्रतिनिधि को आमंत्रण मिलता था, सभी लोग मेला के उद्घाटन में शामिल हुआ करता था। और मेला को बंद करने का इस साजिश रच रहा है। हम लोग इसलिए मधेपुरा प्रशासन के खिलाफ में, विरोध में धरना पर बैठे हैं। हमने लगातार डीएम साहब से भी बात किए, हमने मेला समिति जो बना है उससे भी बात किए और कमिश्नर मैडम से भी 4-4 बार बात हुआ। रात में भी हम अंतिम बार कमिश्नर से बात किए। कमिश्नर मैडम ने बोली कि नहीं सर, हम बात करते हैं, मेला का इस तरह से व्यवस्था नहीं होना चाहिए। और यदि इसमें थिएटर बंद करना है या मौत का कुआं बंद करना है, सरकार का ऐसा निर्देश है, तो मेला समिति का जो बैठक था उसमें प्रस्ताव में नहीं लिया गया है, वो प्रस्ताव दिखावे डीएम साहब। इस तरह का मनमानी यदि कर रहा है कि हम लोग जनप्रतिनिधि हैं और प्रशासन जो है जनसेवक है, तो जनसेवक यदि उद्घाटन करेगा सब कुछ का, रोड का शिलान्यास करेगा, मेला का उद्घाटन करेगा, तो जनप्रतिनिधि किस बात का है? सबका प्रोटोकॉल है ना, हम लोग भी समझते हैं प्रोटोकॉल। और जब से ये डीएम आए हैं विजय प्रकाश मीणा जी, तब से किसी भी जनप्रतिनिधि का, किसी भी निचले पदाधिकारी का कोई वैल्यू नहीं दे रहा है। हम बराबर आग्रह किए, इससे पहले भी श्याम बिहारी मीणा थे, उनको भी किए थे। इनको 3 महीना से हम कह रहे हैं कि आप जो है सिंहेश्वर मेला से पहले एक बैठक कीजिए, सर्वदलीय बैठक, जिसमें लगभग जीते हुए प्रतिनिधि हो, राजनीतिक दल के प्रतिनिधि हो और सिंहेश्वर के लगभग 100 से ऊपर समाज सेवी हो, और सबके साथ मिल बैठ के जो 30 लाख रुपया मिलता है उसके अनुसार महोत्सव में किस तरह की व्यवस्था किया जाए, सिंहेश्वर मेला का क्या व्यवस्था है। हाँ करते रह गए। एसडीओ साहब के हम लोग सर क्या करेंगे, एसडीओ के भी हम संपर्क में थे, लेकिन कुछ सुनने का काम नहीं किया। हम लोगों को दलित समझ के, अल्पसंख्यक समझ के, अति पिछड़ा समझ के सभी लोगों को बेइज्जत करने का काम किया है। निमंत्रण नहीं दिया, पूछने का काम नहीं किया और बाहर के प्रतिनिधि को बुला के यहाँ जो है सम्मानित किया। इसके जिला प्रशासन के विरोध में हम लोग गांधी मैदान सिंहेश्वर में धरना प्रदर्शन पे हैं कि हम लोगों का सारा मांग माने। और कमिश्नर मैडम बोली थी कि एक आवेदन दीजिए, तो हम आज प्रयास करते हैं कि उनको आवेदन भी दे, और बोली थी कि एक आवेदन आप सर दीजिए, हम प्रयास करेंगे कि मेला में सारा सुविधा मुहैया करवाया जाए। क्या कुछ कहना? आज सिंहेश्वर की पावन धरती पर हम लोग के पूज्य बापू महात्मा गांधी के इस प्रांगण में हम सभी लोग बहुत दुखित हैं। और जिला प्रशासन द्वारा जो हम लोगों को आमंत्रित नहीं किया गया, हमको पता चला है कि कुछ बाहर से माननीय मुखिया जी लोग आए थे,
उनके बारे में सुन रहे थे कि उनका जो है बैठक, सभी बैठक में वह उपस्थित रहती है। कल महिला दिवस था, उसके अवसर पर उनको सम्मानित करने का काम किया जिला पदाधिकारी महोदय ने। लेकिन मेरे प्रखंड में भी कई ऐसे महिला हैं जो हर मीटिंग में ससमय उपस्थित होती है। बहुत सारे सिंहेश्वर की जो सामाजिक मुद्दा है उनको उठाती रहती हैं, लेकिन सिंहेश्वर के एक भी जनप्रतिनिधि को सूचित नहीं किया गया। नगर पंचायत की अध्यक्षा महोदया को नहीं सूचित किया गया। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। पहले भी बहुत मेला हम लोग देखे हैं, बचपन में भी मीटिंग सर्वदलीय होता था ललित धर्मशाला में, सब आम पब्लिक रहते थे, सिंहेश्वर के गणमान्य लोग मौजूद रहते थे। उसके बाद डीएम साहब, एसपी साहब बात रखते थे और पब्लिक से पूछते भी थे कि कहाँ मेला में क्या व्यवस्था करना है, कैसे कैसे रहना है। उसमें सभी लोग, आप लोग सहयोग कीजिएगा। लेकिन ये लगभग 2-3 वर्षों से इस धरती को कलंकित करने का काम जिला प्रशासन प्रयास कर रहा, और मेला कैसे खत्म हो जाए उसका भी जिला प्रशासन दोषी है। यह बहुत गहरी साजिश हमको लग रहा है। इस तपी भूमि का जो है जिला प्रशासन बहुत ही गंदा खेल खेल रहा है। साथ ही आज सिंहेश्वर मेला में बहुत गरीब गुरबे ठेला वाले भी मेला में सालों में एक बार लगते हैं, कुछ कमाने के लिए दुकान लगाते हैं, और उसमें जिला प्रशासन के द्वारा 1,25,00,000 रुपया, पिछले वर्ष 1,01,00,000 रुपया था, अब की 8 लाख 1 करोड़, अब की बार 1.25 करोड़ के लगभग हो गया। यहाँ गरीब गुरबा रो करके जाएंगे, मेला में आदमी नहीं है। आज गांधी पार्क की हालत देख लीजिए क्या है। गांधी पार्क हम लोग बचपन में आते थे तो लाइट लगी रहती थी, डेंटिंग पेंटिंग फुहारा चलता था हर चौराहा पर कुआं के पास, आप लोग भी देखे होंगे। लेकिन जिला प्रशासन इस धरोहर को खत्म करने की साजिश रच रही है। धन्यवाद। श्रृंगी ऋषि की तपोभूमि है और हर साल महाशिवरात्रि मेला दूर दराज से दुकानदार लोग आते थे और बहुत ही भव्य रूप से मेला लगता था। हाथी कर्मा मेला भी यहाँ पे लगता था। आज धीरे धीरे हम लोग देखे, ठीक है इलेक्ट्रॉनिक युग आ गया है, वो सब चीज़ खत्म हो गया। उसके बावजूद भी कल मैंने मंदिर बाबा का गया पूजा करने के लिए। मंदिर का जो विधि व्यवस्था मैंने देखा वो खराब ही नहीं, इतना खराब जो बाबा को मिनिमम 1 साल का इनकम 10 करोड़ रुपया है, और हमको लगा कि 10 लाख रुपया भी खर्च बाबा के प्रति नहीं किया गया है, और जनप्रतिनिधि के साथ अपमानित किया जा रहा है। पिछले बार हम लोगों को आदमी को सम्मानित किया गया था, सारे जनप्रतिनिधि को बुलाए गए थे, बल्कि इस बार किसी भी जनप्रतिनिधि को बुलाए नहीं गए हैं। बाद बाकी कहने की जहाँ तक बात है, ये आम दुकानदार, पुराने दुकानदार सब जो हैं, जो आम दुकानदार को वजह का परेशान किया जा रहा है। जो अस्थाई दुकानदार का पुराना सिस्टम विधि व्यवस्था था, जैसे ये लोग करते आ रहे थे, उस तरह से का फैसिलिटी इन लोगों को देना चाहिए, बल्कि उस तरह का फैसिलिटी नहीं दिया जा रहा है। जबरन इन लोगों का दुकान कभी बंद किया जा रहा है, कभी ताला मारा जा रहा है, कभी जेसीबी से उखाड़ने की बात की जा रही है। ये उचित कहीं से नहीं है। बाद बाकी कहने की जहाँ तक बात विधायक जी कह दिए, उसका माननीय प्रमुख साहब भी कह दिए। जी बैठक कर रहे हैं, क्या कुछ करना? बैठक ने हम लोग धरना पर बैठे हुए हैं। इस धरना से आप पत्रकार बंधुओं को मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। सबसे पहली बात है कि आप लोग तो भी स्थानीय हैं, आप लोग देखे होंगे ये गांधी पार्क की बात देखिए। गांधी पार्क का जिला प्रशासन और ट्रस्ट प्रशासन की क्या व्यवस्था, पहले क्या व्यवस्था होती थी, एक बार फ़ोटो से दिखवा दीजिए। चारों साइड के कचरा ही कचरा भरा हुआ। पहले यहाँ फूल लगा रहता था, फव्वारा चलता था, सारा चीज़ को जिला प्रशासन और ट्रस्ट प्रशासन द्वारा ध्वस्त किया जा रहा है। ऐसा क्यों किया जा रहा है, पहली बात है। दूसरी बात है कि मेला उद्घाटन में हम जनप्रतिनिधियों को पूछा जाता था, स्थानीय जनप्रतिनिधि को इस बार किसी को नहीं पूछा गया। ऐसा क्यों किया जा रहा है, ये एक सवाल है। इस सवाल पे जिला प्रशासन से पूछा जाए कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। हम आप प्रेस के माध्यम से कहते हैं, क्या कमी रही जो आलमनगर से मुखिया को बुलाना पड़ा
उताप जिला महिला दिवस पर। जी जी, अब सही बात का बोल रहे हैं कि सुने हैं, हम लोग तो आए नहीं हैं, सुने हैं कि आलमनगर से मुखिया को बुला करके महिला दिवस पर सम्मानित किया गया। क्या सिंहेश्वर पंचायत समिति मुखिया में और यहाँ के नगर पंचायत अध्यक्ष भी महिला है, क्यों नहीं पूछा गया ऐसा? एक सवाल उठता है। इसी सवाल पर आप प्रेस से हमारा अनुरोध है कि जिला प्रशासन और ट्रस्ट प्रशासन से इस बात को पूछा जाए कि ऐसा दोहरी नीति क्यों अपनाया जा रहा है, जनप्रतिनिधियों को क्यों उपेक्षित किया जा रहा है, ये एक सवाल बनता है। इसी के साथ अपना पानी खत्म किया। मोहम्मद परवेज आलम, उप मुख्य पार्षद सिंहेश्वर। प्रखंड अध्यक्ष हरेंद्र मंडल जी, हम लोग जिला प्रशासन से जितना उम्मीद करते थे कि मेला अच्छा लगना चाहिए, हर साल के भांति इस बार नहीं लगा है और जिला प्रशासन का अपनी मनमाना है, जिसके चलते आज सिंहेश्वर मेला की दुर्दशा बिगड़ गई है। और साथ साथ मैं दुख व्यक्त करता हूं कि स्थानीय जितना भी जनप्रतिनिधि है, चाहे प्रखंड स्तर के हो, पंचायत स्तर के हो, या फिर नगर पंचायत का अध्यक्ष हो, या विधायक मान्य हो कि सांसद मान्य हो, किसी को इस मेला की सूचना नहीं दी गई है, नहीं खबर है, न निमंत्रण है। यह तो बहुत बड़ा मनमानी जिला प्रशासन की हो रही है। तो एकजुट हो के यह आज हम लोग एक जिला प्रशासन के विरुद्ध में चाहते हैं कि कोई निर्णय ले जिससे कि मेला आगे अच्छा बने और भविष्य के लिए अच्छा रहे। हरेंद्र कुमार मंडल। आज हम लोग ये गांधी पार्क में जो धरना पर सर्वदलीय बैठक में जो हम लोग धरना कार्यक्रम कर रहे हैं, वो सिंहेश्वर की पावन धरती पर यहाँ जो प्रत्येक साल महाशिवरात्रि के अवसर पर महाशिवरात्रि का विशाल मेला लगता था, लेकिन इस साल जिला प्रशासन के द्वारा इस मेला का अवहेलना किया गया और यहाँ कोई भी अच्छी व्यवस्था नहीं है। जिस धरना स्थल पर हम लोग बैठे हुए हैं, ये महात्मा गांधी का जो पवित्र ये धाम है, यहाँ लगता है कूड़ा करकट से भरा हुआ है, कहीं भी कोई व्यवस्था साफ सुथरा की व्यवस्था नहीं है। और इस मेला के उद्घाटन में हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि हैं या स्थानीय जो नगर पंचायत अध्यक्ष हैं या प्रखंड प्रमुख है या विभिन्न पार्टियों के जो प्रखंड अध्यक्ष है, किसी को भी नहीं पूछा गया और न इस मेला में शामिल, इस उद्घाटन में शामिल होने के लिए कहा गया। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं इस धरना प्रदर्शन के माध्यम से जिला प्रशासन की निंदा करता हूँ, बुरी निंदा करता हूँ कि इस तरह का पुनरावृत्ति नहीं हो और मेला की एक नई व्यवस्था दे, ये हम लोग मांग करते हैं। कि हम लोग एसडीओ साहब ने आदेश में दिया था, हम उससे संपर्क किए थे विधायक होने के नाते और अगले बार नहीं लिया। उन्होंने कहा कि 12 महीना का पैसा, जो 12 महीना दुकानदार रहते हैं उसका 11 नहीं 12 महीना का पैसा ट्रस्ट को दे। और वो पेपर में भी निकला था, सरेआम आप लोग देख रहे हैं। और जिला प्रशासन गरीब आदमी के साथ, गरीब दुकानदार के साथ अन्याय कर रहा है। हम लोग सभी जनप्रतिनिधि 12 महीना जो दुकानदार यहाँ बाबा सिंहेश्वर के पुण्य भूमि पर दुकान लगा तो उनके साथ हैं। हरगिज नहीं, कदापि नहीं, किसी भी हाल में हम लोग इनको पैसा नहीं लगने देंगे ठेकेदार को। ये सब ठेकेदार का जो 2.5 बीघा ज़मीन दिया है प्रशासन, उससे बाहर इन लोगों का दुकान है। जो ज़मीन ठेकेदार को दिया है उसमें जिनका दुकान है उससे ले 1 महीना का पैसा। ये सारा का सारा दुकानदार 12 महीना का ट्रस्ट को पैसा देने के लिए तैयार है। हम सभी लोग सिंहेश्वर के सभी जनप्रतिनिधि जिले के सभी समाज सेवी सभी 12 महीना के दुकानदार के साथ हैं। अगले बार वो सब लोग अस्थाई नहीं जीना है, वो अस्थाई कागज में लिखा हुआ है, वो अस्थाई सबको नहीं किया है, वो अस्थाई है। वो अस्थाई दुकानदार जो हैं, जो 12 महीना रहता है, वो 11 महीना का पैसा ट्रस्ट को देते हैं। तो 1 महीना जो 12वां महीना है, वो भी पैसा हम लोग ट्रस्ट को ही देंगे। हम लोग ठेकेदार को क्यों देंगे? यही हम लोगों का मांग है कि हम लोग जो है ट्रस्ट को ही पैसा देंगे। हम लोग बाहरी ठेकेदार को पैसा नहीं देंगे, मेला ठेकेदार को नहीं देंगे। हम लोग जब 11 महीना का भाड़ा देते हैं ट्रस्ट को, तो 12 महीना का देंगे, ट्रस्ट वाले को देंगे। हम लोग मेला ठेकेदार को नहीं देंगे। यही हम लोग का मांग है। मांग है ना? हाँ, बस हम लोग का एक ही मांग है। अजय कुमार यादव। 12 महीना का पैसा न्यास में ही देंगे, हम ठेकेदार को नहीं जानते हैं। जो हम लोग देते आए वो देते जाएंगे। अभी अगले बार भी नहीं दिए। हमको 6 फीट में लगता है 110 टका, 130 टका। आप मांग रहा है 7,200।
कहाँ से दे सकेंगे? हम लोग को गरीब आदमी है, इतना पैसा कहाँ से? जबरन पैसा मांग रहे, और लाठी के हाथ से कहता हंसू देंगे, बंदूक का नोक से हंसू देंगे, और नहीं तो घर में आग लगा देंगे, तो ताला मार देंगे।